हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास जो है हम लोग उसमें प्रॉपर्टी और चार्ज के बारे में बात किए थे और चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है कूलम्स लॉ के बारे में भी देख लिए थे। कूलम्स लॉ, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किस प्रकार से मतलब हम लोग ये बात किए थे कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमने देखा था। और क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो पूछ लीजिएगा। आज जो हम लोग बात करेंगे उसी में थोड़ा सा और एक मतलब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे जो फोर्स जो कूलम फोर्स था थोड़ा सा उससे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q1 और ये चार्ज अगर Q2, तो जो कूलम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो इस लाइन के अराउंड था। ये लाइन ज्वाइनिंग जो था दो पॉइंट चार्ज इसी के अराउंड था, तो ये चीज याद होगा, ये इसी के अराउंड था। जैसे फोर्स ऑन 1/2 पर लॉ या फोर्स ऑन 2/1 पर, ये जो था इसी लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड था। तो ये चीज आप लिख सकते हो, आप नोट करके आप ये चीज लिख लो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है, वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के अराउंड था। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हो। तो जो लोग नहीं देखे तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और फिर वहां से आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा, तो वहां से भी आप जा सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पे कि जो कोई चार्ज पार्टिकल्स है, कोई चार्ज पार्टिकल्स है, ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स है, ये किस प्रकार से फोर्स एग्जर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे। ठीक है, इसके बारे में तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये चीज सुने होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड सुने हैं, उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जैसे कोई चार्ज पार्टिकल्स है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q है, तो एक्चुअली ये करता क्या है, ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। और वो फील्ड, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पे क्या करता है, वो फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। सेम जैसे आपने मतलब जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि जो कोई मास है वो क्या करता है, मतलब जो है आप बोल सकते हो कि अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है, और वो फील्ड जो है वो क्या करता है, दूसरे मास पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो कोई चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है। तो आप इस चीज को और भी अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। जैसे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलो, कई बार ये भी टर्म्स यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो देखिए फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलो, ये दोनों टर्म्स लोग यूज करते हैं। फील्ड मतलब क्या होता है, शेप, ये होता है शेप, इलेक्ट्रिक शेप। मतलब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लेस किया, तो यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया, तो ये जो सराउंडिंग है, यहाँ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया कि जैसे आपने यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दिया और यहाँ इस रीजन में, इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हो तो आप देखोगे उस पर फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लेके आए, इस पे आप देखोगे ये फोर्स लगेगा। तो फोर्स कौन लगा, ये चार्ज, इसका जो ये अपने रीजन में फील्ड क्रिएट किया उसी की वजह से तो ये लगा। अब लार्ज सेपरेशन में ये फोर्स चार्ज लेके चलेगा, लार्ज सेपरेशन को लेके चलेगा, उस केस में आप देखोगे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो एक कोई चार्ज है, ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, आप कहीं कहीं ये कह सकते हो कि मतलब जो है एक वो मतलब जो है उसका भी एक लिमिटेशन है कि हाँ वो फोर्स कहाँ तक एक्सर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि जितना अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेके आते हो, यहाँ पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये, जो दूर आप ले जाओगे आपको मतलब दिखेगा कि ये फोर्स जो है उतना ही कम होते जा रहा है, तो आप इस चीज को इस प्रकार से भी समझ सकते हो। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, कि वो रीजन वो क्षेत्र, वो मतलब जो है बोल सकते हो कि रीजन जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेके जा रहे हैं, उसका अगर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस, कोई फोर्स नहीं, आप बोल सकते हो अगर उस पर कोई चार्ज पार्टिकल से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कहीं कहीं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर करते हैं, इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो जब हम बात करते हैं
वो इसके टर्म से बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म से, जो ये है आपका ई वेक्टर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होता है, वो डिफिनेशन जो है वो देखिए क्या किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रीजन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो जैसे सपोज लीजिए इसी पे Q नॉट चार्ज है, ठीक है, इसी पे Q नॉट के हम लोग इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिफाइन करना है। तो अगर आप मान लीजिए अगर ये रीजन का बात कर रहे हैं, कोई ये रीजन है, आपको ये पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लग रहा है, ये अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, देखिए किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। वो जो फोर्स लग रहा है, जिसको फोर्स लग रहा है अपॉन पर यूनिट ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो इस पे है। तो हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिफाइन करते हैं। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी मतलब डिफाइन करते हैं, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या पॉइंट चार्ज बोलो, उसके वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो देखिए वो किस प्रकार से होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से बात करते हैं, जो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम लोग बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर बात करते हो आप, अब देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से अगर बात करते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे हमने ये बात किया कि यहाँ पे जो है आप Q नॉट लिखे हैं। अच्छा ये Q नॉट जो है ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये हम लोग जनरली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। क्यों होता है वेरी स्मॉल, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ ये सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से आप फिर क्लियर मतलब जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मतलब जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे Q नॉट पे फोर्स कितना लगा रहा है, ये Q की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो फोर्स हम Q नॉट होगा बाई Q वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं आपको यही चीज ये फोर्स हम Q नॉट बाई Q, और यहीं पे हम जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है वो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ Q नॉट वेरी स्मॉल, Q स्मॉल है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, Q नॉट बाई Q अपॉन Q नॉट। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डिफिनेशन है, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसी पॉइंट में निकालते हैं उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालोगे जो ये वैल्यू आता है आपका, ये देखिए आप इसको लिख सकते हो क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब किसी दिमाग में सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सोर्स चार्ज क्या है। अगर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये फोर्स जो है इसमें किधर है, अवे फ्रॉम, तो जो ये आप बोल सकते हो सिंपल, ये जो डायरेक्शन इसका हो जाएगा ये R कैप के अलोंग, R कैप का मतलब क्या, ये जो आप यूनिट वेक्टर आप लिखे हो यहाँ से, ठीक है। तो उस पे कहीं वो डिपेंड करता है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम, और Q चार्ज अगर नेगेटिव है, ये प्लस Q जो अगर नेगेटिव, सॉरी ये Q जो है कैपिटल Q नेगेटिव है तो ये अपने तरफ से लगाएगा। ये आप बोल सकते हो कि यहाँ से पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस प्रकार से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा गया है, अब इस एक्सप्रेशन का मतलब समझिए, अगर Q नॉट स्मॉल नहीं हुआ तब क्या होगा, Q नॉट अगर ये स्मॉल नहीं हुआ तो होगा क्या एक्चुअल में कि ये Q नॉट जो है इस पे भी फोर्स लगाएगा, और इसके वजह से ये Q नॉट की वजह से हो सकता है ये डिस्प्लेस हो जाए। तो जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो अगर ये डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो फिर जो है आप यहाँ पे जो फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ये चार्ज बहुत ही स्मॉल लेते हैं ताकि इसका कोई भी इफेक्ट इस चार्ज पे ना हो, कोई भी इफेक्ट इसका जो है सोर्स चार्ज पे ना हो। और दूसरी बात ये डिफिनेशन इसी प्रकार से हम लोग ये करते हैं।
अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों किए, यहाँ पे आपको यही चीज समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक मैं दिखा दिया यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके। एक्चुअल में ये भी बहुत जल्द लोग लिख देते हैं, लेकिन इसका ये प्रॉपर जब आप देखोगे तो प्रॉपर इसका जो सही लिखने का तरीका है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। ये चीज दिमाग में आप सेट करेंगे, जो ये क्यू नॉट चार्ज होगा ये बहुत इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये चीज आप देख सकते हो। अब बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप वेरिएशन देखोगे तो वो चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे देखो किस ऑर्डर में है आप देख सकते हैं। अगर हम ये बात करें यहाँ पे ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपका आई, और इसका मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करो ये r² का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r² का जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये आप अगर यही ड्रॉ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका r है, ठीक है, और यहाँ पे है आप पॉजिटिव चार्ज कोई प्लेस करते हैं प्लस q चार्ज, तो इसके वजह से जो आपका मतलब अगर बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो क्या होगा ये देखिए। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि r टेंड्स टू 0 होगा तो फील्ड किधर अप्रोच करेगा, टेंड्स टू इंफिनिटी, r टेंड्स टू जब 0 होगा तो फील्ड क्या किधर अप्रोच करेगा, r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फील्ड किधर अप्रोच करेगा, टेंड्स टू 0, और r टेंड्स टू अगर 0 होगा तो फील्ड किधर अप्रोच करेगा, इंफिनिटी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हो कि इस प्रकार से आपका ये ग्राफ है। अब किसी के दिमाग में ये क्या आ सकता है कि सर यहाँ पर आपने पॉजिटिव दिखा दिया है कि ये है क्यू चार्ज है, अगर हम लोग ये बात करें कि r अगर नेगेटिव है, r अगर नेगेटिव है यहाँ पे तो फील्ड क्या होगा, यहाँ भी डायरेक्शन यही होगा। आप ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि इसके वजह से आप ये लिख रहे हो। तो अब जैसे एक डायरेक्शन पे तो आप पॉजिटिव लिखे हो, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मान लीजिए कहीं पे फील्ड लिखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी वजह से मान लीजिए कहीं पे जैसे सपोज लीजिए हम लोग x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप ये सोचिए, जैसे इसके वजह से अगर मान लीजिए यहाँ फील्ड ये इधर है इसका डायरेक्शन, इसके वजह से अगर फील्ड यहाँ लिख देते हैं ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर, तो कहीं कहीं डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। आप यहाँ पे जब ये दिखाओगे तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का वैल्यू अभी यही है, लेकिन हमने ये इसलिए लिया जब आप उसी एक्सिस पे उसी लाइन से अगर नेगेटिव के अलोंग आप जाते हो, जैसे अगर ये पॉजिटिव अलोंग यहाँ पे ध्रुव की तरफ है आप बोल सकते हो कि नेगेटिव जो है तो ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा किसी दिमाग में ये भी तुरंत आ सकता है कि सर अगर मान लीजिए ये चार्ज अगर माइनस क्यू होता, अगर ये माइनस चार्ज क्यू होता तब कैसे फील्ड आप दिखाते, तब कैसे मतलब जो ये ग्राफ इसका दिखाते। तो आप ये देखो अगर ये सपोज करो कि माइनस क्यू होता है, ये एक्स एक्सिस पे है और माइनस क्यू होता है। अब r डिस्टेंस का अगर आप फील्ड देखते हो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा और फिर ये वैल्यू क्या होगा, ये देखो आप जब k के टोटल देखो तो क्या हो जाएगा k q अपॉन r² इसके तरफ, और सेम चीज यहाँ पे भी r डिस्टेंस देखो तो क्या हो जाएगा a k q अपॉन r²। तो अब आपको क्या दिखता है, अब कोई ना कोई एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे, कोई डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे। अब देखो यही चीज अगर हम लोग ग्राफ बनाए, अगर यहाँ पे ओरिजिन में माइनस क्यू इसको ले लें और इसका ग्राफ बनाए तो देखिए आपका क्या होगा, ये जो है आपका, अब यहाँ पे देखिए अब किसी भी पार्ट का डिस्टेंस पे जाओगे, अब देखो वेरिएशन तो वही है, ग्राफ का नेचर वैसे ही होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। जिधर आपको मान लीजिए अगर ये r पॉजिटिव है तो आपको ये दिख रहा है कि आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और जब आप यहाँ से r नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ भी आप जब बात करोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² का है और यहाँ भी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है r² का है, तो आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ से ये चीज आप देख सकते हो। तो ये कई बार ये ग्राफ जो है आप दिमाग में सेट कर लो, ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, आप उसे देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू डिफरेंट मतलब जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या मतलब जो अगर मान लीजिए अभी एक चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आपने देखा, अगर यहीं पे n चार्ज पार्टिकल्स होगा तो कैसे हम लोग मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जैसे फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने फोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, या देखो यहाँ भी कैसे अगर हमको अप्लाई करना हो तो ये कैसे करेंगे। जैसा मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, जैसे थोड़ा देर में मान लीजिए हमने ये बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम लोग कोई चार्ज क्यू लेके आए, क्यू नॉट लेके आए, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसमें जब फोर्स आप निकालते हो, इसमें फोर्स जो आएगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई का आएगा। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हम लोग वहाँ पे कोई भी चार्ज लेके आते हैं, चार्ज पार्टिकल, उसमें फोर्स लगेगा कितना, वो चीज हम लोग बता सकते हैं। अब आप जब ये चीज देखोगे, अगर मान लीजिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर क्यू नॉट जो है अगर ये पॉजिटिव है, क्यू नॉट अगर पॉजिटिव है, जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्यू नॉट अगर नेगेटिव है आपका, तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो फोर्स लग रहा है आपका, जो फोर्स लग रहा है वो एंटी पैरेलल टू ई। छोटी छोटी बात है पर ध्यान रखें, एंटी पैरेलल टू ई, ठीक है, ये एंटी पैरेलल इसका होता है। अब जैसे सपोज लीजिए कि ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ढेर सारा चार्ज पार्टिकल्स है, और मतलब जो है उसके वजह से, जैसे सपोज कीजिए आप यही बन रहा है, ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, Q3 है, और इसी प्रकार से मान लो Q9 है, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पर हम लोग इसकी वजह से अब मान लो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि फील्ड निकालना, ठीक है, यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं पॉइंट 1 पे, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे Q0 पुट कर दो। अब Q0, अब मान लो कि Q1 की वजह से जो फील्ड होगा वो E1 होगा, Q2 की वजह से जो फील्ड होगा वो E2 होगा, Q3 की वजह से जो फील्ड होगा वो E3 होगा, और Qn की वजह से जो फील्ड होगा, मान लो इधर डायरेक्शन में, वो En होगा। आपने हर एक की वजह से फील्ड निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फील्ड अगर आपको वहां पे बताए, अगर नेट फोर्स आपको वहां पे ये पूछ ले, कोई नेट फोर्स पूछ ले, तो नेट फोर्स आप क्या करोगे वहां पे, कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे कि सर Q1 Q0 E1 यही तो होगा, प्लस Q0 E2 प्लस डैश डैश Q0 En, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि जो लिमिट जो नेट फोर्स है और Q0 टेंड्स टू 0, और Q0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया था, तो वहां हम लोग को नेट फील्ड एक्चुअली कैलकुलेट करना था, तो हम लोग को Q0 वहां पे पुट कर दिया टेस्ट चार्ज के लिए, टेस्ट चार्ज के तौर पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप निकालेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं पे अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका आप वेक्टर सम कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मतलब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं निकालना है, तो वहां पे आप उस जो इंडिविजुअल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है उसका आप वेक्टर सम कर लो। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने फोर्स में देखा था, और यहाँ पे हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो नेट फील्ड होगा वो मतलब जो है वेक्टर सम होगा किसके, इंडिविजुअल फील्ड की वजह से, और जो इंडिविजुअल फील्ड है वो आपस में उसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अच्छा आप देखो एक चीज और, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक चीज और दिमाग में सेट रख लो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, यूजुअली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इससे परेशान नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप वहां पे ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक रीजन, वहां पे फील्ड है, हाँ वो तो उसका मतलब वो तो अंडरस्टैंडिंग है ही, तो उसका मतलब ये हुआ। लेकिन एक साथ में इसके साथ में एक चीज और दिमाग में सेट रखें, उसका मतलब ये कि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या चीज है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी चीज हम लोग दिमाग में सेट रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मतलब सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए आप ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, आपको ये पूछ दे, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, आपको बोल दे कि ये स्क्वायर, ठीक है, आपसे पूछ दे कैलकुलेट द
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये सेंटर है स्क्वायर का, आप क्या करोगे तुरंत देखो हर एक चार्ज से आप मैथ इसको मिलाओगे हर एक चार्ज पार्टिकल से, और आप इसके वजह से फील्ड निकालोगे, इसके वजह से फील्ड कितना आएगा, इससे अवे फ्रॉम में ये होगा, यही चीज होगा, और इसके वजह से निकालोगे तो ये चीज होगा, और इसके तरफ निकालोगे तो ये इसके तरफ होगा, और ये नेगेटिव चार्ज ये भी क्या होगा, इसके तरफ होगा। और जब आप इस फील्ड का वैल्यू निकालोगे तो अब ये देखो जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर है, तो ये भी सेपरेशन आप निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा a/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा a/2। अब देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और यहाँ पे जब निकालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा सेपरेशन a/2 और ये क्या सेपरेशन क्या होगा a/2, क्योंकि स्क्वायर का साइड अगर a है तो डायगोनल क्या हो जाएगा a/2 सॉरी a/2, और ये इसका क्या हो जाएगा आधा। तो जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका भी होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका है और वही इसका। तो जब वेक्टर सम करेंगे सबका तो जो नेट आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा वो 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको यही चीज दे दे, जैसे मान लीजिए ये दे दे इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज क्यू दे दे और यहाँ पे चार्ज क्यू दे दे और क्यू दे दे, मतलब जो है यहाँ पे पॉइंट 1 पे मतलब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे भी मान लीजिए चार्ज क्यू ही दे दे, थोड़ा सा सिंपल ही हो जाएगा सा, क्यू दे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, तो इसके वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके वजह से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके बीच का एंगल कितना थीटा। अब जैसे मान लो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा kq/a², और इसके वजह से जो लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा kq/a²। अब आपको मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलना है तो आप क्या करोगे, ये दोनों साइड क्या करोगे वेक्टर सम करोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा देखो kq/a² इसका मॉड मतलब वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस kq/a² का मॉड एंड इसका स्क्वायर प्लस 2kq/a² 2kq/a² इंटू फिर kq/a² और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा कितना होगा, ये 60 है तो थीटा भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लोगे फिर वेक्टर सम है तो रिजल्टेंट का एंगल कितने को होगा वो चीज आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इतना चाहिए कर सकते हो। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसी प्रकार से रेगुलर हेक्सागन दे दे, रेगुलर पेंटागन दे दे, वहां भी आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग का क्वेश्चन ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी अगर हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे उसके वजह से। जैसे आप सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, जैसे मान लो ये रिंग हो गया, इस पे चार्ज लैम्डा दिया गया है, इस पे चार्ज क्यू दिया गया है, ठीक है, और ये आर है, इसकी वजह से इसके सेंटर पे कहीं पे कैसे निकालेंगे, ये अगर मान लो डिस्क है, इसके वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये रॉड है, इसकी वजह से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो फिर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग तीन चीज जानते हैं, बेसिक चीज जो आपका ये होता है, हम लोग चार्ज डेंसिटी का बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज डेंसिटी होता है वो आपका तीन तरह का होता है, एक होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज
डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये रो। जो लैम्डा डिफाइन करते हैं हम लोग, लैम्डा डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो सिग्मा डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया। और जो आपका सरफेस चार्ज, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट, स्मॉल चार्ज को भी स्मॉल चार्ज के लिए लिख रहे हैं, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम, ये स्मॉल यूनिट लिख रहे हैं। अच्छा, किसी का इसका यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर मीटर, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सब छोटी छोटी चीज हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है और ये लोग इस प्रकार से होता है। तो अब देखो, अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस बॉडी के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो डिफरेंट स्टेप है आपका, मैं स्टेप आपको समझा दे रहा हूं, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जो फर्स्ट स्टेप है आपका, हम लोग को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द बॉडी, या मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट नहीं करके आइडेंटिफाई लिखो, आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके वजह से, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग को फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट लेते हैं, एक क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट, एक प्रॉपर एलिमेंट बोलो, हम लोग प्रॉपर एलिमेंट लेते हैं, एक प्रॉपर एलिमेंट, मतलब जैसे एलिमेंट लेने का क्या मतलब है, ये समझो, जैसे सपोज करो रिंग है, ठीक है, और रिंग के कारण अगर हम मान लीजिए यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है, ये रिंग अगर है तो आप इसका एलिमेंट कैसे लोगे, आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ मास ये सब जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे हम लोग कैसे एलिमेंट लेते हैं। तो जैसे सपोज कि हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लें, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए, ठीक है, लेंथ ही लेंगे, चाहे मान लीजिए आपको बात की थीटा पे गए डी थीटा, एलिमेंट इस प्रकार से लिए, या आप जब एरिया का बात करोगे, अगर ये डिस्क के लिए बात करोगे तो हम लोग वहां पे आपको पता है कि किसी पार्टिकुलर आर रेडियस पे, आपको ये पता है कि किसी पार्टिकुलर आर रेडियस पे डी आर का एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जब आप लोग डी आर में अगर चार्ज लिखना होता है, स्मॉल चार्ज अगर आप लिखते हो क्या लिखते हो, राइट टू डी आर, और जब यहाँ पे आपको चार्ज लिखना होता है डिस्क आपका, तो आप क्या लिखते हो, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू डी ए, और सिग्मा क्या है, लैम्डा का ये चीज आपको पता है। इसी प्रकार से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट भी लेते हैं, तो वही करेंगे। तो जैसे आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है, अगर जैसे मान लो कोई ये स्फेरिकल सेल है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लेते थे, याद कीजिए आप, ये थीटा पे यहाँ पे एलिमेंट इस प्रकार से डी थीटा स्फेरिकल सेल होता था, तो ये मतलब आपका एक ये क्या है, स्ट्रिप बन जा रहा था, और इस प्रकार से एक रिंग हो जाता था, ये चीज आप देखिए। और इसका जो वॉल्यूम हम लोग को लिखना है, वॉल्यूमेट्रिक मतलब ये स्मॉल चार्ज लिखना है, उस एरिया में कितना होगा, तो आप क्या करते थे, रो इनटू डीवी, ये आपका क्या है, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो सेकंड केस में हम लोग प्रॉपर एलिमेंट लेते हैं, मतलब हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया था उसको हम लोग कोशिश करते हैं एज ए पॉइंट चार्ज, या इस तरह से हम लोग उसको लिखें, इस तरह से उसको लिखें कि हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और फिर हम लोग चार्ज लिखते हैं, डी लिखते हैं, और फिर उसकी वजह से जहाँ भी हम लोग को फील्ड कैलकुलेट करना होता है, जिसके जहाँ हम लोग को फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो उस स्मॉल चार्ज की वजह से हम लोग पहले फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और वो स्मॉल चार्ज की वजह से जब फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टोटल को जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, और टोटल को इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप इसको समझ सकते हो, एक एग्जांपल आप इसको समझ लो, ठीक है, वो चीज और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक ये रॉड दिया गया है, इस फोर्स में भी इस पे क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज Q और लेंथ L, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ से D डिस्टेंस पे मान लीजिए फील्ड क्वेश्चन है 1 पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, कैलकुलेट द
इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने सिस्टम आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये इस प्रकार से है, ये रॉड है, रॉड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं। समझिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे क्यू। अब पहले ये लाइन से लॉन्ग है ना, तो आप लैम्डा निकालो, इसका लैम्डा क्या हो जाएगा? अब जब इसके लैम्डा निकालोगे, लैम्डा क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्यू अपॉन एल, हमने लैम्डा निकाला। अब हमको चार्ज ये फील्ड कहाँ निकालना है? पॉइंट 1 पे। अब देखिए कहीं से भी आप डिस्टेंस ले सकते हो, अब यहीं से डिस्टेंस ले लो। अब यहाँ से x पे dx का हमने एलिमेंट लिया, x पे dx का हमने एलिमेंट लिया। अब dx पे चार्ज कितना होगा? dq, और dq कितना हो जाएगा? ये लैम्डा इनटू dx। अब ये dx एलिमेंट तक चार्ज आ गया, ये बिहेव करेगा किसके जैसे? एक पॉइंट चार्ज के जैसे, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप यहाँ पे फील्ड लिख दो। इसकी वजह से कितना होगा? ये x हो गया, और ये क्या हो गया? l - x, और ये प्लस d, ये सेपरेशन क्या हो गया? l - x प्लस d। अब यहाँ पे आपको इस dq की वजह से ये जो एलिमेंटल चार्ज आया है, इसकी वजह से वहां पे फील्ड लिखना है। तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। तो जब dq की वजह से आप वहां पे 1 पे फील्ड लिखते हो, ये क्या हो जाएगा? de, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम द ये, तो जो ये फील्ड भी होगा, ये क्या होगा? स्मॉल फील्ड होगा, de। तो de इक्वल टू क्या हो जाएगा? k dq अपॉन इसके बीच का सेपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? l + g - x का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपने ये स्मॉल फील्ड लिख दिया, अब स्मॉल फील्ड लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब उसको आप इंटीग्रेट कर लो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? ये चीज आपको सावधानी से लिखना होगा। अच्छा, सबसे पहले आप स्मॉल फील्ड जो लिखे हैं उसको देखिए, k 1/4π0, और देखिए क्या है? dq का आप क्या लिखोगे? लैम्डा इनटू dx अपॉन l + b - x का होल स्क्वायर। अब जब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हो, तो देखो क्या हो जाएगा? de इक्वल टू जो आपका हो जाएगा k, लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा की जगह आप लिखो q अपॉन l, k q अपॉन l, ठीक है। और इसको बाहर निकालो, या हम दोबारा ले इसको k q अपॉन l dx अपॉन l + d - x का होल स्क्वायर, यही चीज होगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ से करोगे? तो ये मान लो जब इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं, अगर ये x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? x = 0 से, तो x = 0, जब x = 0 तो फील्ड क्या है? 0। यहाँ से x कर रहे हो, और x कहाँ तक जाएगा? x कहाँ तक जाएगा? तो अब किसी के दिमाग में ऐसा x जो है वो l + d तक लेंगे, और ये फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? e। क्या ये लिमिट सही है? नहीं, ये लिमिट सही नहीं है, ये गलती आप नहीं करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो रॉड कहाँ से कहाँ तक है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके l तक ही तो है, तो आप लिमिट l तक ही लेंगे। कई लोग एक जल्दी जल्दी में लिमिट जो है l से l, ये 0 से x मतलब 0 से l + d तक लिख देते हैं, ऐसी गलती आप नहीं करोगे। तो आप कहाँ तक लिमिट लोगे? d तक। आप लिमिट कहाँ तक लोगे? सॉरी l तक, तो l तक। तो ये हो गया। तो जो टोटल फील्ड हो गया आपका e, और ये k q अपॉन l को बाहर निकालो, k q अपॉन l को बाहर निकालो, और ये इंटीग्रेशन आपका आ गया dx l + d - x का होल स्क्वायर, और ये 0 से l तक। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करके आप जल्दी से वैल्यू पुट कर सकते हो। आप सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा? बेसिक इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं है। आप ये चीज देख सकते हो कि ये बेसिक इंटीग्रेशन है, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आ गया ये k q अपॉन l, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये आएगा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, l + d, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, l से l खत्म हो गया, और जो ये आ गया आपका k q अपॉन d × l + d। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट 1 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है उसकी वजह से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मतलब जो है किसके किस
कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये चीज़ सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।